अच्छा, जनकपुरी विद्यापीठ आपने ज्वाइन किया था। नाइस। चलिए, तो शुरू करते हैं बेटा। मनीषा, आप हो कहाँ से, पहले आप मुझे ये बताइए। दिल्ली में से। मैम दिल्ली। दिल्ली प्रॉपर जनकपुरी से ही हो आप? यस मैम। ओके, नाइस। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चे ये जानना चाहेंगे कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही पूरे साल। मैम जैसे मैं ड्रॉपर थी। अच्छा, आप फिर ड्रॉपर हो। कितने साल हो गए ड्रॉप लिए बेटा? मैम ये सेकंड ड्रॉप मैंने क्लियर किया। सेकंड ड्रॉप है, मतलब आपने 12th के साथ भी दिया होगा। यस मैम। क्या स्कोर था बेटा 12th के साथ? मैम 471 था। ओके, और फर्स्ट ड्रॉप में क्या स्कोर रहा? मैम फर्स्ट ड्रॉप में 588 था। 588 था। फाइनली यू स्कोर्ड 669। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। डेफिनेटली एम आपने अपना एम्स दिल्ली ही रखा होगा। नहीं? मैम अच्छा, क्या एम था आपका? मेरा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज था। मौलाना आजाद एमएमसी। नाइस। लगता है मिल जाएगा इस रैंक पे। यस मैम। मिल जाना चाहिए। चलिए मनीषा, तो सबसे पहले जो मैंने पूछा था, आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताइए, आपने पूरे साल कैसे पढ़ाई की? मैम जैसे कि क्लास में जो भी टीचर पढ़ाते थे, मतलब जैसे मैं ड्रॉपर थी ना, तो मैं वो ऑलरेडी पढ़ लेती थी। फिर जो क्लास में जो सर पढ़ाते थे वो मेरा रिवीजन की तरह चलता था। फिर जो भी सर कराते थे वो मैं टॉपिक अच्छे से करती थी, उनके क्वेश्चन करती थी। फिर डाउट होता था, फिर अगले दिन जाके सर से पूछ लेती थी। तो ऐसे फिर मेरा चलता रहता था। ज्यादा फोकस आपने कौन से सब्जेक्ट पे किया? सब मैम मैंने फिजिक्स पे ज्यादा किया। फिजिक्स, हम बायो वालों को थोड़ा श्राप मिला हुआ है ना कि फिजिक्स में आपका हाथ थोड़ा तंग रहेगा, ऐसा। चलिए, सो आपने बेटा बोर्ड्स, कौन से बोर्ड से थे आप? सीबीएसई से थे या किसी स्टेट बोर्ड से थे? मैम सीबीएसई से। सीबीएसई से। तो आप उन बच्चों को जो 12th के साथ तैयारी कर रहे नीट की, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि बोर्ड की प्रिपरेशन और नीट की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस? दोनों एक मैम साथ हो जैसे सकती है? यस मैम, दोनों एक साथ हो सकती है अगर हम अच्छे से करें तो। बस यही होता है, जो डेली रेगुलर स्कूल जाते हैं ना बच्चे, उनसे मतलब थोड़ा मतलब वही ज्यादातर तो टॉप रैंकर्स ही होते हैं। तो आप मैनेज कर सकते हो, ये कोई बात नहीं है। जैसे आप डेली स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, वहां से तो करते ही हैं हम शिक्षा ग्रहण। और उसके मतलब 11th, हमें 11th का ही फंडा रहता है 12th में आने के बाद कि 11th कैसे क्लियर करें। 11th को एक्चुअली रिवाइज करना होता है, नहीं? क्योंकि 11th में भी तो आपने 11th पढ़ा है, 12th के साथ आप 12th पढ़ते रहो और 11th रिवाइज करते रहो, राइट? यस मैम। मतलब कर सकते हैं यस बच्चे बोर्ड्स के साथ भी, है ना? मैम। चलिए, तो आपका डेली रूटीन क्या होता था? जैसा कि वैसे तो आपने मुझे बता दिया है, हम पहले ही पढ़ लेते थे जो भी टीचर हमें पढ़ाने वाले हैं, जो क्लास आपने अटेंड की, और सेम डे आके फिर आप रिवाइज करते थे उसको, यस मैम। प्रैक्टिस करते थे, और जो डाउट होता था वो आप अगले दिन पूछते थे, राइट? कि आप मुझे बता चुके हो इसलिए मैं उसको रिपीट कर रही हूँ। अच्छा, आपने हमारा ऑफलाइन जो विद्यापीठ आप बोल रहे हो, आप वहां से स्टूडेंट रहे हो, इसके अलावा आपने कोई और भी बैच ज्वाइन किया था ऑनलाइन, या कोई टेस्ट सीरीज? हम जैसे मेरे पास पहले एक यकीन के मतलब लेक्चर्स थे। जैसे फर्स्ट ड्रॉप में मैंने यकीन से पढ़ाई करी है, तो मैं उसी से पढ़ लेती थी। मतलब कुछ हो गए पर्टिकुलर टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि वापस कर लेना चाहिए, तो उसको मैं वापस कर लेती थी। बुक कौन सी बेटा आपने प्रेफर की इस पूरी जर्नी में? मैम जो बुक मिलती जाती थी मैं वो सॉल्व करती जाती थी। जैसे फिजिक्स वाला से पीडब्ल्यू मॉडल्स मिली थी, तो वो था मेरे पास सोर्स, तो मैं वही कर देती थी। फिर ऑनलाइन कुछ सोर्सेज थे, मतलब क्वेश्चन अगर कम पड़ जाते थे, जैसे बायो में पढ़ते थे, तो फिर वो कर लेती थी। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी को तो लेकिन मेन प्रायोरिटी यस, दी। एनसीईआरटी को तो मेन ही रखना है हमेशा की तरह। सभी सब्जेक्ट में या सिर्फ बायो में? मैम बायो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो दोनों की इम्पोर्टेंट है। यस। सो आपका बेटा विद्यापीठ में थे तो आप ऑफलाइन मोड में थे। ऑनलाइन यस आप बोल रहे हो यकीन की आप क्लासेस लिया करते थे। तो जब आप ऑनलाइन यकीन की क्लास लेते थे, तो उस टाइम पे मोबाइल में जब आप क्लास लेते थे तो डेफिनेटली कुछ नोटिफिकेशंस भी ऊपर से आते होंगे, कभी व्हाट्सएप से आ गया, कभी मैम, किसी। अब मेरे मोबाइल में एक वो ऑप्शन है कि डोंट डिस्टर्ब मी, तो उस पर क्लिक कर देती थी तो कोई। तो आपने इस तरह से अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से स्पेशली। टीवी वगैरह से भी दूर रखा है, या थोड़ा बहुत देख लेते थे? थोड़ा बहुत देख लेती थी। थोड़ा बहुत देखा। सास बहू के सीरियल तो नहीं देखते मैम थे? चलो, ठीक है। सो फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? ऑब्वियसली अभी तो आप एमएमसी टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद? एमबीबीएस करना है। फिर मतलब इस बार जैसे ड्रॉप लेके मुझे एक चीज समझ आया कि वक्त पे सारी चीजें पढ़नी है। तो एमबीबीएस में वक्त पे मुझे सारी चीजें पढ़नी है, ताकि जो पीजी है वो आसानी से हो जाए।
और आगे कौन सी ब्रांच में आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं? मैम जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन, राइट। आपका फैमिली बैकग्राउंड जान सकती हूँ, पापा मम्मी क्या करते हैं? मैम पापा तो बीएससी, मम्मी तो हाउस वाइफ है, ओके। और पापा बीएससीएस प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है जनकपुरी। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन घर वालों की तरफ से भी था उनकी, डेफिनेटली यस बहुत। मैम। आप इस सबकी पूरी जर्नी में जो आपकी सफलता है उसका या सक्सेस का आप क्रेडिट किसको सबसे ज्यादा देना चाहेंगे? मैम मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे मतलब कुछ भी बोला ही नहीं। उन्होंने बोला बस मेहनत करती जाओ, मेहनत करती जाओ, मतलब जो भी किस्मत में होगा वो तो आएगा ही हाथ में, बस तुम्हें मेहनत करते जाना है। मतलब मुझे आज तक सराउंडिंग में मुझे जो होते हैं ना नेगेटिव वाली कि नाइबर्स के ताने देते हैं, मुझे आज तक कभी नहीं मिला। मुझे हर किसी ने सपोर्ट किया है, दूर दूर के नाइबर हो या कोई भी हो, सब ने सपोर्ट किया है कि मनीषा बेटी तो कर ही लेगी। जब आप टेस्ट देते थे तो आपका वहाँ पे क्या स्कोर रहता था साल भर जो अपने कोचिंग में टेस्ट होते हैं उसमें? मैम मेरा मैक्सिमम स्कोर तो 700 गया है, और मिनिमम स्कोर तो मतलब 580 570 के बीच में ज़्यादा रहता था। मतलब लास्ट में मॉक टेस्ट हुए थे ना, तो उसमें था। सो जब रिजल्ट आया तो उस दिन क्या रिएक्शन था सबका? सब खुशी थे सब। सब कुछ थे, सेलिब्रेट किया? यस मैम। आप अपनी इस पूरी जर्नी में पीडब्ल्यू का क्या योगदान समझती हैं? पीडब्ल्यू के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, फिजिक्स वाला के लिए? मैम जो भी मतलब जैसे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब डाउट सर से को एक डाउट आप जितने बार भी पूछ लो सर इजीली सॉल्व भी कर देते थे। तो और टेस्ट में भी डाउट सर क्लास जैसे हमारा टेस्ट होता था उसके अगले दिन ही टेस्ट के जो भी क्वेश्चन थे उसको डिस्कस कर लेते थे। तो ये बहुत अच्छा, मुझे सपोर्ट मिला इससे कि फिर डाउट ही नहीं रहा ना किसी भी क्वेश्चन में। यही यही इम्पोर्टेंट है कि अगर डाउट ही नहीं रहेगा तो डेफिनेटली चीजें अपने आप सही दिशा में चलेंगी, राइट? तो आप अपने साथ के, अच्छा आपके घर में आपके भाई बहन हैं? यस मैम, हम 4 भाई बहन हैं। 4 भाई बहन हैं, सब आपसे छोटे हैं, बड़े भी हैं कोई? नहीं मैम, भैया हैं जो बड़े हैं मुझसे। बाकी जो छोटे हैं, डेफिनेटली आपने नीट क्रैक किया था, उनका भी एम कहीं ना कहीं यही होगा। दीदी ने नीट में 669 स्कोर किया, तो हम 700 710 या 720 स्कोर करें, राइट राइट। आप अपने छोटे भाई बहन जो अभी तैयारी कर रहे हैं, या आपके साथ के जो बच्चे जो कहीं ना कहीं लैग कर गए इस बार, उन्होंने इतना स्कोर नहीं किया, तो आप उनको क्या सजेशन या एडवाइस देना चाहेंगे? मैम यही बोलना चाहूंगी कि हिम्मत मत हारो, कि तुम बस करते जाओ। जैसे जो मतलब तुम्हारा बस एक ही होना चाहिए कि भाई पढ़ते जाओ, क्योंकि हमारा रिजल्ट मतलब फाइनल नहीं करता। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, अपने आप रिजल्ट आ जाता है। उसका कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, पढ़ाई करती रहनी है। प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, वो तो उनको इग्नोर करना है, और बस यही फिर यहाँ अपने पे आप आप किस रिजल्ट तरह आ की जाएगा। प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो? कौन सी प्रॉब्लम्स आती रहती है? पढ़ाई को लेकर के, फैमिली प्रॉब्लम्स, या कोई दोस्तों की प्रॉब्लम? किस प्रॉब्लम की आप जिक्र करें? क्योंकि अक्सर जो बच्चे शिकायत करते हुए, मैम हमारे घर में इस तरह का माहौल नहीं है कि हम पढ़ सके, मैम घर में काम करना पड़ता है, आप उन प्रॉब्लम्स की बात करें या सिर्फ पढ़ाई को लेकर के कि पढ़ाई में ठीक है कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, ऐसा कुछ मतलब नहीं किस मैम, तरीके की प्रॉब्लम्स को आप बच्चों को बोलना चाहेंगे कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जाए? जैसे क्या कहते हैं हम जैसे मैं तो घर में ही रहती हूँ, मतलब हम घर में रहते थे। तो जैसे अगर जैसे मम्मी सारा काम करती है हमारे घर में, तो फिर जैसे अगर मम्मी बीमार हो जाती है तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी आती है ना कि हमें भी काम करना है कुछ। मम्मी बीमार है तो उनकी देखभाल करनी है, तो यही चीजें तो फिर उनको मैनेज तो करना तो पड़ता ही इसको है। मतलब ये है कि बच्चे इस चीज को डिस्ट्रैक्शन ना समझे कि मम्मी की तबीयत खराब हो गई, हमें घर का काम करना पड़ रहा है तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। ये एक्चुअली मुझे भी ये लगता है, ये हम खुद से बहाने मारते हैं। ये एक्चुअल में बहाने नहीं है। अगर किसी दिन आपको घर का काम करना पड़ गया तो एक्स्ट्रा टाइम देकर के पढ़ाई कर लो, क्योंकि ये जो 1 साल का टाइम है ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे बहाने तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ये बहाने आप किसी और को नहीं दे रही, या बहाने आप खुद को दे रही हो, क्योंकि हम खुद जानते हैं हम 1-2 घंटे की अगर नींद को कॉम्प्रोमाइज करें तो हम उतना पढ़ सकते हैं, राइट? यस तो मैम। मनीषा बहुत अच्छा लगा यार, आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है एक एक करके, मैं बच्चों के इंटरव्यूज दे रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों की बातें सुन के। ओवरऑल सबका कहना एक ही जैसा है, जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है सबका डेली रूटीन ऑलमोस्ट यही था कि हम मैम कोई डाउट 2 दिन बाद तक के लिए नहीं छोड़ते थे, जो भी डाउट है सेम डे या नेक्स्ट डे हम कवर कर लेते थे, ठीक है? तो अच्छा लग रहा है आप जैसे बच्चों से सुन के। हम टीचर्स भी बच्चों को यही बोलते हैं कि ये फॉलो करना है। आप जैसे बच्चे जिनका सिलेक्शन होता है उनको देख के लगता है कि आप लोगों ने उस चीज को एक्चुअली फॉलो किया है,
इसलिए आप सक्सेस की उस सीढ़ी पर पहुंचे हो। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एमएमस तो मिल ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। आपको तो फिर और मैं क्या ही सजेशन दूं, होशियार हो यार तुम लोग सब। सो ऑल द बेस्ट मनीषा फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। ओके, थैंक यू।